मेरे मीडिया भाइयों को धन्यवाद देती हूँ जो कि एक मेरी बोली में आ गए आप लोग। आज कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि मेरा 2 तारीख को नॉमिनेशन है और मेरे जितने भी माताएं बहनें हैं सभी तो लोग कामकाज में व्यस्त हैं, लेकिन हम लोग जितने भी हैं आगामी चुनावी आने वाली है और नॉमिनेशन के लिए ये डिप्टी जो मेरे आप लोग जो मेरा बात कर रहे हैं कि डिप्टी मेयर में मनोज भैया भी आ रहे हैं, तो वो तो मेरे बड़े भैया हैं और ये आती है लोकतंत्र है, जो हमारे भाई जो आएंगे चाहे हम आएंगे कोई बात नहीं है, हम उनकी छोटी बहन है। सीधी तौर पे आप ये कहना चाहती हैं कि मनोज सिंह के डिप्टी मेयर का ऐलान करने के बाद आप डिप्टी मेयर के पद से अब पीछे आ रहे हैं? सिर्फ नहीं मतलब दोनों में से कोई बने। हाँ कोई बने, मतलब हाँ मतलब दोनों मतलब जो है बन सकती है। वो भी मेरे भैया हैं, हम भी उनके दोनों हैं, है ना? हाँ मोदी के साथ हैं। हाँ। तो यह चुनावी जो है, अभी आप चुनाव के नॉमिनेशन भरने जाएंगे तो मुद्दा क्या रखेंगे आप? मतलब लोगों से क्या बोलेंगे कि डिप्टी मेयर भी हम बन सकते हैं? जी अपने से बोलिए। हाँ, क्या जब हम वार्ड नंबर 5 से जीत के जाएंगे तब हम डिप्टी मेयर का दावा करेंगे। दावा करेंगे? हाँ। और अपने वार्ड में भी लोगों से बोलेंगे कि हम डिप्टी मेयर के दावे? हाँ हाँ, मेरे जब सभी लोग मेरे सभी माताएं मेरे बहनें सब मेरे साथ है ये हैं तो अपने वार्ड भ्रमण में भी बात बोलेंगे? अपने से बोलिए हाँ, कि हम हाँ। डिप्टी मेयर का दावेदार है। सब मेरे जब क्या मेरे मुद्दा रहेगा आपका चुनाव का? क्योंकि बहुत जगह देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वार्ड में कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली निकासी का नहीं है, कहीं जल जमाव हो जाता है, तो आपके वार्ड में क्या परेशानी है? क्योंकि हम लोग नए नए चुने थे पिछले बार, तो उस समय हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था कि हम लोग निगम में, हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में थे, निगम में नए चले गए थे, तो अब हम लोग का मुद्दा रहेगा जो हम लोग का बिजली पानी नाली गली सारा चीज़ रहेगा व्यवस्था जो हम लोग अभी लड़ के करेंगे। नए क्षेत्र जुड़ने के बाद आप तो नए क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सारी व्यवस्था मिल पा रही है निगम वाली? हाँ, पहले तो नहीं जानकारी था, पहले जानकारी हम लोग नए नए गए थे तो नहीं जानकारी था, लेकिन अब हम लोग को जानकारी हो गया है कि हम लोग का निगम का शहर में हम लोग को जाने के बाद व्यवस्था हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को व्यवस्था हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है पंचायत में ठीक है कि निगम में ठीक है? अब तो निगम में ठीक है। एक सवाल, खाली एक सवाल। आप मतलब जो चुनाव के मैदान में है, कोई प्रतिद्वंदी अभी तक नजर नहीं आता? लगता है निर्विरोध चुनाव जीते रही हैं आप, निर्विरोध हैं? अगर मेरे जितने ही माता बहन जितने मेरे वार्ड के जनता के लोग हो चाहेंगे तो हो जाएंगे निर्विरोध। हाँ। आप 5 साल पार्षद रही, आपने क्या कुछ किया कि दोबारा से आप चुनाव मैदान में उतरी? ये मेरे तो माता बहन का आती है जो आशीर्वाद है, जो कि उनका कार्यकाल में हम हमेशा तैयार रहते हैं, सुख में दुख में या हर चीज़ में हम तैयार रहते हैं। अगर वो सबका विश्वास है तभी तो हम उठा रहे हैं फिर से। हमारे यहाँ मुद्दा है, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से हम कन्वर्ट हुए हैं नगर निगम के क्षेत्र में, तो अभी भी हमारे यहाँ ग्रामीण माहौल है, बहुत से सड़क नली गली का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे आम लोगों को दिक्कत होती है। जो नगर निगम का जो प्रावधान है मिलने का, अभी हम लोग को पूर्ण तरह से नहीं मिला है, और संभवतः अगर इस बार हम लोग नीरा को निर्विरोध करने में और डिप्टी मेयर में लाने में सफल रहे तो संभवतः हम लोग इस सारे सपनों को यहाँ की जनता को साकार करेंगे। 5 साल क्या किए हैं जो इनको सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? देखिए 5 साल का अगर लेखा जोखा लिया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे आहरा पोखरा है, बरसात के समय में आते हैं तो बहुत जगह आहरा पोखरा टूटता है, जिससे कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। नीरा एक कॉल पे वहाँ पे जैसी पानी का बहाव बंद होता है उस सड़क को पुनः निर्माण करती है बिना किसी फंड का। तो ये हम लोग चंदा करके भी नीरा को देते हैं, नीरा भी अपने लगा करके या उस चीज़ को क्लियर करती है ताकि तो आपका प्यार है ना? हाँ बिल्कुल उनका बिल्कुल, क्या रहा? इन्हीं के सहयोग से होता है, इन्हीं के सहयोग से होता है, करते हैं। और किसी के भी गरीब परिवार के किसी तरह का सुख दुख हो, कहीं मरने जीने हो, खुले दिल से सहयोग करते मुख्य हैं। मुद्दा क्या होगा इसके लिए आप लोगों को? हमारे यहाँ का मुख्य मुद्दा होगा कि जो भी टोले महल्ले जो अभी कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हुए हैं उनको पहले जोड़ना और वहाँ तक सड़क बिजली पानी का वहाँ तक पहुँचाव करना हम लोग का मुख्य मुद्दा रहेगा।
व्यवस्था नहीं है तो होल्डिंग टैक्स देना आप लोग चाहते हैं कि पक्षधर है? एक्चुअली होल्डिंग टैक्स के काबिल अभी हमारे यहाँ का वार्ड पार्षद 5 के लोग जनता नहीं है, जो सभी मजदूरी करने वाले हैं। हरियाणा आदिवासी बैकवर्ड का गांव है और सर्विस सेक्टर में बहुत कम है, बिजनेस सेक्टर में भी बहुत कम है। तो उस परिस्थिति में अगर सरकार या यहाँ का नगर निगम के जो भी चुन के आते हैं, अगर हम लोग को प्रावधान अगर करते हैं कि नहीं होल्डिंग टैक्स में नहीं देने का, तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग स्वागत करते हैं इसका। अभी देते हैं कि देते नहीं? हैं, नगर अभी देते निगम हैं। लोग आते हाँ हैं हाँ कि देते नहीं? हैं, देते हैं। कचरा उठाव होता है कि नहीं? हाँ होता है, होता है, 100% में 10%। होता है। था से इनको उठाया गया, ये जीत के आई, क्या काम की है जो इस बार फिर इनको आप लोग ला रहे हैं? देखिए, आप लोग सभी को पता होगा कि निगम का चुनाव पहली बार हुआ था। उस समय ये वार्ड पार्षद बनी। आधारभूत सुविधा हम लोग को बहुत सा नहीं मिल पाया, जैसे 100% में हम लोग 40% ही विकास कर पाए हैं अपना वार्ड का। इसलिए हम लोग पुनः इनको फिर ला रहे हैं। अभी तो हम लोग तो अभी मतलब बताइए डिप्टी मेयर के लिए भी हम लोग आगे आ रहे हैं कि जो भी जितना भी हमारे बचा खुचा काम है जो कंप्लीट हम लोग कर लें इस बार। कोई रोड मैप है, कुछ सोचे? रोड मैप हम लोग बहुत सा हम लोग तैयार किए हैं, रोड मैप तैयार किए हैं, नली गली का भी तैयार किए हैं, कहाँ पे आहार पानी टंकी का होना चाहिए, बहुत सा हम लोग मैप तैयार किए हैं। कोई जीत गए तो क्या करिएगा? मनोज जी और ये जीत जाते तो मतलब क्या हाथ है? बनेगा तो कोई एक ही ना, आप तो जान ही रहे, आप लोग से छिपा नहीं है। दोनों तो डिप्टी मेयर बनेंगे नहीं, लेकिन स्वागत योग्य है। वो बने तो भी वो भी हमारे अपने बड़े भैया हैं, और हम लोग भी बने तो भाई कोई ऐसा अंतर नहीं है।